चलो पहला। चलो पहला बताओ बेटा। सर ऑप्शन ए। क्यों ऐसा? सर क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो रूल है कि हाँ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब होगा जो जब दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। हाँ। सर ए बाय बी अगर सेम होगा तो डायमेंशन लेस होगा। क्या बोल रहा है? इफ डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड। तो भाई डिफरेंट है तो ऐड नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी? भाई सिमिलर क्वांटिटीज आर एडेड, सिमिलर क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड। अब चूंकि सिमिलर नहीं है तो ऐड सब्ट्रैक्शन तो हो नहीं सकता। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे मैंने क्या बोला था बेटा? एक्सपोनेंट का जो पावर होता है उसे क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन अगर लेस। डायमेंशन लेस है तो ए बाई बी बराबर 1 होना चाहिए, तो ए बराबर बी होना चाहिए। और ये कह दिया कि ए और बी बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? ये। आप एडि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी के भी साथ कर सकते हैं, समझा ना? सिमिलर रहे तो भी कर सकते हैं, डिसिमिलर रहे तो भी कर सकते हैं, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम नहीं हो सकता, सेम डिसिमिलर के बीच नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? अच्छे से कंसेप्ट क्लियर? हाँ सर। यस सर। ओके सेकंड। यस सर। सेकंड। 3। द डायमीटर, हाँ चलिए, क्या है, क्या निकालना है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। तो स्टार्टिंग के दो क्यों नहीं हुए? लीडिंग जीरो। हाँ, लीडिंग कभी नहीं होते। और लास्ट के जीरो सिग्निफिकेंट क्यों हुए? लास्ट वाले डेसिमल को है क्या इसलिए। कहते हैं? ट्रेलिंग। ट्रेलिंग कहते हैं। ट्रेलिंग कब सिग्निफिकेंट होता है? डेसिमल वाले में सिग्निफिकेंट होता है। और 10 के पावर्स कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो ये क्या हो गया? 3 हो गए। वेरी गुड, 3। क्लियर? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताओ क्या होगा? पोटेंशियल। है ना? ईएमएफ क्या होता है बेटा? ईएमएफ जो बैटरी का वोल्टेज पोटेंशियल हो, डिफरेंस। हाँ बैटरी का जो वोल्टेज होता है ना, बैटरी का प्लस माइनस, ठीक है, उसे ईएमएफ कहते हैं। है ना? लोग, हाँ। कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ई एम एफ फोर्स है तो फोर्स का होना चाहिए, नहीं, ये बैटरी है, वोल्टेज है, और वोल्टेज यानी पोटेंशियल, तो पोटेंशियल हो गया। चलो इसमें बताओ बेटे। फोर। समझ गए? वेरी गुड। ये इसमें देखो, बताओ, क्या मुझे इसको ऐड करने की ज़रूरत है? एडिशन करना पड़ेगा क्या अपने को? नेक्स्ट। नहीं, सर। नहीं, सी। नहीं। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि अपने को सिर्फ देखो चारों में सेम ही चीज़ है, बस अपने को डेसिमल के बाद की चीज़ देखनी है। तो डेसिमल के बाद कितनी है मिनिमम? 2 सर। 1। 1। तो वन। डेसिमल के बाद एक डिजिट किस में है? देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सी। क्लियर है? मौसी इसको डाल दोगे ज़रा उधर? बोलो, बोलो, बोलो। हाँ सर। हाँ समझ गए? सर। कुछ करने की ज़रूरत नहीं। चलिए फिफ्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ। बताओ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये आपके लिए नया चीज़ है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा बताइए? एम मैग्नेटिक, एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस टू ए रेस टू 1। ठीक है। होता क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स? देखो बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, जिसमें बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। और ए क्या है? एरिया। कोई दिक्कत? नो सर। बी क्या है? नहीं सर। मैग्नेटिक फील्ड। और ए क्या है? एरिया। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का नहीं पता, एरिया का तो पता है सर, मैग्नेटिक फील्ड का पता नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए याद रखेंगे, एफ बराबर होता है क्यू इंटू वी इंटू बी। क्या है? क्यू इंटू वी इंटू बी। क्यू म्हणजे, क्यू म्हणजे चार्ज। चार्ज। चार्ज, वी म्हणजे, बी म्हणजे वोल्टेज। वेलोसिटी, और बी म्हणजे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये तुमको चाहिए, ये चाहिए, है ना? तो बी बराबर क्या हो जाएगा बेटे? एफ अपॉन क्यू इंटू वी। बोलो, आया समझ में? यस हाँ सर। सर। तो बेटे हाँ सर। हम्म, हम्म, क्या कर लोगे? एफ का बताओ।
जल्दी बोलो फटाफट। MLT minus 2. MLT a raised to minus 2. और Q का 80. 80 और V का ML square T minus 3 A minus 1. अरे V वेलोसिटी LT LT minus 1. minus 1. LT minus 1. T माइनस वन और T झाला L और L झाला। ठीक है, क्या बचा? MT माइनस 2 और A माइनस 1। MT minus 1. समझ गए? MT माइनस 2 A माइनस 1, ये किसका हो गया? B का। तो फ्लक्स बराबर क्या चीज़ है? B इंटू A। तो B के बदले क्या रखेंगे? MT माइनस 2 A माइनस 1 और A का क्या आया था बेटा? एरिया का क्या? L square. L क्या हो square. गया? ML स्क्वायर T माइनस T 2 minus A 2 A माइनस minus 1। विच वन? ML स्क्वायर T माइनस 2 A माइनस 1, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, ठीक है। Yes, sir. तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखो, और फ्लक्स कैसे निकालेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखो। काही अड़चन? बोलो, No, sir. समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। काई बोला? ऑप्शन पहला 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 पहला। अरे सिर्फ 26 बच्चे आए यार, कहाँ रह गए बाकी? प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट नहीं है ना? इसको मिस किया तो भी चलेगा, है कि नहीं? ये क्या भागता है रे बाबा? हाँ, कितने हो गए? 6 हो गए ना? 7th। चलो फटाफट, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? Sir, 80 is equal to force. हाँ सर, हो रहा है। Yes, sir. चलो बोलो 7th का। F Sir, इक्वल्स टू 80 क्या is है? equal to. हाँ, Sir, 80 is equal to force. So A is equal to MLT minus 2 by T. So MLT minus 3 और MLT minus 4. ठीक है। F के बदले क्या होगा? ML T माइनस 2 अपॉन T, T. ML T माइनस 3, MLT minus 3. है ना? क्या कंसेप्ट लग रहा है बेटा? सिमिलर क्वांटिटीज आर एडेड, तो ये सिमिलर है, सिमिलर है, सिमिलर आया। क्लियर? MLT माइनस 3। उसी तरीके से BT स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? F के बराबर, है ना? तो B बराबर क्या हो जाएगा? F बाय टी स्क्वायर MLT माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर। तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? T रेस टू माइनस 4। तो MLT माइनस 3 और T Minus माइनस 4, ऑप्शन नंबर A। कोई दिक्कत? 8th, No, sir. 8th, Pressure. 8th। Pressure आएगा. Pressure होगा. पक्का? M1 L minus 1 and T minus 2. शगड़े? ये बच्चे 2-4 लोग बोलते हैं बस, बाकी कोई बोलता ही नहीं है। अनुपमा आज कहाँ है? अनुपमा नहीं है क्या? सर हूँ मैं। तो बोल नहीं रही है कुछ, आज तबीयत ठीक नहीं क्या तुम्हारी? सर बोल रही हूँ। बड़ा बोल रही है। मैं फिर बहरा हूँ ऐसा। और बाकी बच्चे कहाँ हैं? समीक्षा, समीक्षा कहाँ है? Sixth option क्या आएगा? क्या? हाँ, 8th का पक्का आया ना? समझ आया हाँ सर. है ना? मैच करना है बस, फोर्स का, प्रेशर का सारा मैच करके देखोगे। क्लियर? तो अब आगे है क्या? 9th नंबर। चलिए 9th बोलिए। सर मिनिमम सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद देखना है तो 30.6 सेंटीमीटर. डी ऑप्शन. सर डी ऑप्शन। Yes. देखो सारे ये ऑप्शन सबसे सेम कम है, 5.0 है. सिर्फ डेसिमल के बाद का डिफरेंस है, तो डेसिमल वाला देखना है। 5 के बाद एक ही है, तो आंसर में क्या होगा? एक ही वाला आएगा। एक ही ऑप्शन है, डी। हाँ, वेरी सिंपल। अब देखो, ಅದೇ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ದು. ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन बी सर. कहाँ मिलेगा बेटा ये चीज़? कहीं पढ़ा है हमने? कहीं पढ़ा है ऐसा कुछ? हाँ सर. कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी. क्लास 10th में मैंने आपको सिखाया था, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
जिसमें R ये square. क्या होता था बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Yes. अपॉन आर स्क्वायर। आपको ये चाहिए बेटा, है ना? तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू FR स्क्वायर बाय Q1 Q1 Q2, है ना? फोर्स का क्या बेटा, हाँ सर, फोर्स का क्या? MLT MLT minus minus 2 T. नहीं नहीं, यूनिट MLT चाहिए, minus यूनिट चाहिए, देखो यूनिट चाहिए। न्यूटन फोर्स का Option B. न्यूटन Newton. होता है, लेंथ का क्या होता है मीटर, मीटर Meter स्क्वायर, square. चार्ज का मीटर क्या कूलाम, तो कूलाम Coulomb स्क्वायर, square. क्या कूलम हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड आया समझ में? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, क्या हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है, पाई आर स्क्वायर नहीं करने सर। की ज़रूरत है? नो नहीं, सर। है ना? ऑलरेडी देखो चारों ऑप्शन सेम है, सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे काम करना है। तो बेटे बताओ किसको किसको मल्टीप्लाई किया आपने? आर ही है, आर इंटू आर करोगे, पाई हाँ आर स्क्वायर ना, पाई में तो एरर होगा नहीं, आर में एरर होगा। हाँ सर। क्लियर है ना? तो आर में Yes. कितने हैं, आर में देखो कितने हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा। मल्टीप्लिकेशन का क्या हाँ रूल है सर। बताइए, Minimum number of significant figures है ना? in the numbers. ओवरऑल। तो ओवरऑल देखना है, तो इसमें तो एक ही हाँ नंबर, नंबर ही एक ही है, एक नंबर में 3 है तो आंसर में भी 3 ही होगा। किस में दिख रहा है बेटा 3 ही? Option D. 14.1 डी में दिख रही है। सोचना ही नहीं है कुछ, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 Option A. ठीक है, यहाँ पर क्या करना है बेटा, रेजिस्टेंस Multiplication दिया का रूल है, significant figure. करंट दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो V बराबर क्या था बेटा, बोलो बोलो बोलो? IR. IR. आई आर। तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो भैया क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल क्या था बेटा, ओवरऑल नंबर ऑफ Minimum number हाँ, of तो इसमें इसमें कितना है, इसमें कितने हैं, parts. और इसमें कितने हैं, 3. 3। तो क्या होना चाहिए रिजल्ट में, 5 की 3, 3 किस 3. में, 3 किस में दिख रहे हैं, यहाँ देखो 3 इसमें भी दिख रहे हैं, 3 इसमें भी दिख रहे हैं, कौन सा लूँ, हाँ कौन सा लूँ, B. है ना? बी लोगे? अरे गधेड़ा, 10 या 30 तो ऐसे ही हो गया, 35.0 सर। 10 ए या 30 ऑप्शन। तो ऐसे ही हो गया, तो 3.5 तो हो नहीं सकता हाँ है। नहीं, नहीं समझा? हाँ आई सर। समझा? आई इंटू आर कर रहा है ना, तो 10 या 30 तो ऐसे ही हो जा रहा है, तो 3.5 कैसे होगा? तो यहाँ थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, दिमाग, हाँ थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे, समझा? Yes sir. Yes. क्योंकि दो दो पहले क्या होता था देखो, एक ही ऑप्शन मिलता था, डायरेक्ट मिल जाता था। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा और दिमाग लगाने का और सोचने का कि एक्चुअल वैल्यू के करीब कौन है, समझ गए? हड़बड़ाने का नहीं, हाँ होश से बनाने का। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 13, चलो 13 ये तो बिल्कुल हलवा है, बताइए क्या लग जाएगा बेटा सर यहाँ पे? y का डायमेंशनल फार्मूला इज Yes. इक्वल टू a t स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना? y क्या चीज़ है, पोजीशन है, तो क्या होगा y का? हाँ सर। लेंथ लेंथ। L। तो 80, Length. तो 80 सर स्क्वायर बी का ही बराबर चाहिए l। हमें। अच्छा b का चाहिए, तो बी टी बी का क्यू, चाहिए तो y इज इक्वल टू बी टी क्यू। तो b बराबर LT एल टी minus माइनस 3। LT-3 झाला। ऑप्शन हाँ नंबर सर। सी। चलो 14, 14 तो इसको थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर, हाँ वेदश्री वेदश्री। चलिए कौन सा, हाँ चलिए बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा है। 14 बोलो क्या करना है यहाँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस थिकनेस। वॉल्यूम, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्या होगा बताओ, हाँ सर। कौन सा होगा? None of these. नन ऑफ दिस क्यों हुआ? इसमें कितने 2, इसमें कितने 1, इसमें कितना हाँ डेसिमल के बाद 2 मतलब 3। Option A. आंसर में कितने होने चाहिए, एक ही होने चाहिए, हाँ है ना? हाँ.
एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होने हाँ चाहिए। सर। तो यहाँ पर देखो दो दो ऐसे हैं जिसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है ना, दो दो ऑप्शन है। हाँ तो फिर थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाओ। हाँ सर। तो 12 छक्के 72 दूना कितना हो जाएगा, है ना। अब की बार मल्टीप्लिकेशन आपको 144 करना पड़ सकता है। तो 12 छक्के 72 दूना 144 हाँ 144, लगभग 150 के अक्रॉस आ रहा है ना। क्या आ रहा है बेटा, 150 के अक्रॉस आ रहा है, चलेगा 150 के अक्रॉस। तो क्या हम इसे 1.50 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, हाँ सर। समझा। हाँ। अब देखो ये 1.50 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है कि थोड़ा कम आ रहा है, आंसर क्या दे, ए दिया कि ज्यादा बी दिया है। ज्यादा आ रहा है ज़्यादा आ रहा है तो 2 होगा। सर। 1.764 इंटू 10 स्क्वायर भी है ना। वो नहीं होगा क्योंकि उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नहीं एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए ना। क्या है आंसर, ऑप्शन बी आंसर दिया है। बी फॉर बॉल ना। तो 1.76 आ रहा है। आंसर क्या दिया है, ऑप्शन बी दिया है। सर बी है। हाँ तो वही तो, सिग्निफिकेंट फिगर पे काम करना है ना पगले। हाँ तो सिग्निफिकेंट फिगर एक ही होगा ना, देखो इसमें एक है ही है, मिनिमम लेना है ना। हाँ तो इसमें है ना बी है। 10 के पावर सिग्निफिकेंट थोड़ी होते हैं, नहीं होते, हाँ सर। समझ गए। हाँ सर। क्योंकि हाँ यस ओके झाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोलो बोलो। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो ही डायमेंशनलेस होता है ना। है है स्पीड है वेलोसिटी। आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 डायमेंशन विच हाँ वन स्पीड है। क्वालिफाइज टू बी कॉल्ड अ डायमेंशनल कांस्टेंट, कौन होगा जिसके पास डायमेंशन भी होता है और वो कांस्टेंट भी है। डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब डायमेंशन भी है और वो कांस्टेंट भी है, बोलो बोलो। एक्सीलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ जी। हाँ पक्का। डी आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। हाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, वो कांस्टेंट होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका चूंकि स्पीड है तो स्पीड का वो भी होगा, डायमेंशनल फार्मूला भी होगा। क्या कहते हो, आया समझ में। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। चलो 16 नंबर ये आखिरी करो, फिर अपन आज की सभा संपला करेंगे। बोलो बोलो बेटा 16। है ही जल्दी बोलो। सर रैंडम एररिंग 400 ऑब्जर्वेशंस कम होगा ना 100 से। क्या बताया था मैंने रैंडम एरर के बारे में, तो डिवाइड करना है ऐसा। बताया क्या था, मैंने बोला था रैंडम एरर 1 बाय क्या होता है, नंबर ऑफ रीडिंग्स। नंबर ऑफ रीडिंग। जितनी ज़्यादा रीडिंग्स लेंगे उतना कम हो जाएगा एरर, है ना। हाँ सर। तो हाँ सर। पहले क्या हुआ, एक्स एरर आया जब 100 ऑब्जर्वेशन लिया, सॉरी एक इक्वेशन आ गया। मान लो बाद में एक्स डैश एरर आया जब हमने 400 ऑब्जर्वेशन लिया, 1/400। मारो। डी। तो x अपॉन एक्स डैश इक्वल्स टू 1/4। हाँ तो गड़बड़ किया, सॉरी 4 हो जाएगा ना ये, नहीं सर। 4/1। तो 1/4। तो x डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x/4। नहीं समझा, ऑप्शन हाँ बी। सर। समझ ला कि नहीं। हाँ सर। समझ ला। ओके वेरी गुड। अब मुझे तुम ये बताओ कि 16 हो गए ना, हाँ आगे कितना हाँ सर। करोगे शाम मतलब डाउट सेशन से पहले। डाउट सेशन कितने बजे है, 2:45 में है, हाँ सर। तब तक कितना करके रखोगे बताओ।
होएगा? नहीं होएगा। बोलो बोलो, अरे जल्दी बोलो ना। ना हो पाएगा। होगा सर। कितने? हाँ एटलीस्ट एक पेज तो कर लेना, ठीक है? 245 में मिलते हैं, हाँ? हाँ सर। ओके, Okay, sir. अच्छी शबा शंपली। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय बाय सर। बाय बाय। बाय सर।